तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का सेट। तो सेट किसे कहते हैं? जैसे मैथमेटिकल टर्म में जितना भी ऑब्जेक्ट है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, या तो वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, सबको हम लोग एक ऑब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। और जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहता है ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग सेट बोलते हैं। और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई सेट से बिलोंग करता है तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इम्प्लाइज दैट। और इसको लिख सकते हैं हम लोग ए बिलोंग्स टू सेट ए। और सेट का दो फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर। रोस्टर को हम लोग टेबुलेशन मेथड भी बोल सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है टेबुलेशन फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्रैकेट में कोमा के साथ सेपरेट करके लिखते हैं। और सेट बिल्डर में जो उसका प्रॉपर्टी होता है सेट का, वो लिखते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें एक्स मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म का एग्जांपल कुछ करते हैं। जैसे एक सेट लिए, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दिस क्लासरूम। ये एक वेल डिफाइंड हो गया। और लिख सकते हैं ऑल द इंटीजर्स बिटवीन 4 and 10। ये हो गया। और एक कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। सी मान लो, सी सेट लिए, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे मान लो इसका लिए ए, तो इस क्लासरूम में जितना भी ऑब्जेक्ट है सबका नाम लिख देंगे। जैसे बेंचेज, ब्लैक बोर्ड, और जो भी आएगा सबको कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। अब बी नंबर है कि 4 और 10 के बीच में जो इंटीजर्स है उसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो बी जो भी है 4 पॉइंट, इसके बीच में जो भी इंटीजर्स मेरा आएगा 4.1 2 3, इंटीजर किसी को भी बोल सकते हैं, ऐसे एटसेट्रा करके 10 तक हम लिख सकते हैं। और सी नंबर है कि 24 का फैक्टर, तो 1 2 3 4 6 8 12 24, इसका फैक्टर ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अगर कोई सेट दिया हुआ है, जैसे ए सेट दिया हुआ है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो ए, उसके बाद एक्स, और जो एक्स है ये जा रहा है हमारा नेचुरल नंबर में, तो इसको, और ये नेचुरल नंबर कितना है? ये एक्स है, तो यही एक्सीड कर रहा है, तो एक्स है सो 8 से लेस देन रहेगा। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे बी नंबर दिया हुआ 1 2 4
7, 14, 28। तो इसको देख के लग रहा है कि ये किसी का फैक्टर होगा, तो ये लग रहा है कि 28 का फैक्टर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x, और x है वो क्या है, x एक मान लीजिए नेचुरल नंबर है, और x फैक्टर ऑफ 28। अगला एग्जांपल देखते हैं, सी नंबर -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6। तो ये है किसी का मल्टीपल लग रहा है हमको देखने में, तो हो सकता है 2 का मल्टीपल हो, और 2 का मल्टीपल क्या होता है, इवन नंबर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x, और x इज इक्वल टू 2n, मतलब 2 का मल्टीपल, और वेयर n है वो z को इम्प्लाइज करेगा, क्योंकि z एक इंटीजर को डिनोट कर रहा है, n से नेचुरल नंबर हो जाएगा, और ये कितना कितना के बीच में मल्टीपल है ये देखते हैं, -3 n इतना तक। तो ये -3 ये लेस देन और इक्वल टू n, और n इज लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट का कितना प्रकार होता है, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।